दोस्तों, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको SBI RCT फिरोजाबाद की तरफ से आयोजित ग्रामीण स्वरोजगार शिक्षण संस्थान जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ लिए चलता हूं, जहां तमाम अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये संस्थान 2011 से भारतीय स्टेट बैंक और जो भारत सरकार का ग्रामीण मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनके सहयोग से चल रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी कोर्स के लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपका रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। हम आपको यूनिफॉर्म देते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है आपको जो भी आप कोर्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग डेज के कोर्स हैं, कोई 30 डेज का है, 45 डेज का है। वो ट्रेड के अकॉर्डिंग है, अलग अलग कोर्स का अलग अलग टाइमिंग है, उनका कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ वित्त भी प्रदान कराया जाता है बैंकों के माध्यम से? वित्त हम आपकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग तो इसमें सेल्फ फाइनेंस ट्रेनिंग लेने के बाद खुद के फाइनेंस से ही अपना रोजगार करते हैं। अगर कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं तो उनकी फाइल हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, उनकी फाइल हम बैंक्स में भिजवाते हैं जहाँ पे उनके अकाउंट्स हैं। अकाउंट नहीं है तो हम कई बार उनके अकाउंट भी खुलवा देते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार बैंक सर्वे करने के बाद और पूरी तरह से जांच करके उनका लोन करती है। और करीब सैकड़ों लोगों को हम लोन दिला चुके हैं। और आप ये मान के चलिए 1000 से ज़्यादा हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं फिरोजाबाद जनपद में अपना काम कर रहे हैं, या हम यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं। और कोई तो जो दिल्ली NCR में, हालांकि एक दो तो हमारे फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं अच्छे पैकेज पे। ये हमारे लिए एक बहुत सम्मान का और प्राउड फील करने का विषय है। तो सर ये इसमें एज का क्या, कितनी एज होनी चाहिए इसमें? इसमें 18 से 45 का रहता है, 18 से 45 वर्ष की जिनकी आयु है, महिला पुरुष। और थोड़ा हमारा गांव की तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन है। करीब हमें 70% ईयरली जो हमारा टारगेट रहता है MORD से जो हमें मिलता है, उसका 70% हमें ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देनी होती है। जी सर। तो आप ये सर ने हमें इंस्टीट्यूट के बारे में सारी जानकारी दी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लिखिए नंबर 1, स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा, जो चीज नहीं आप मुझे बताइए मैं इस पर नोट कर देंगे। स्व प्रेरणा मतलब अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। अवसरों की पहचान और उनका प्रयोग। एंड एक्ट्स ऑन अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3 लिखिए, आप कर रहे हैं। दृढ़ता से संपादित करना, सूचनाओं को खोजना, सूचनाओं को, क्योंकि ये चीजें कहीं भी मिल सकती है, कहीं विद्यमान हो सकती हैं, कोई इनका स्थान फिक्स नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट।
कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसे समझ लीजिए, कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपको मिलेंगे वर्क ऑर्डर। क्या मिलेंगे? वर्क ऑर्डर। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको वर्क ऑर्डर मिलेगा। अगर वर्क ऑर्डर मिलेगा और आपने उसे समय से पूरा नहीं किया तो क्या आगे वर्क ऑर्डर मिलेगा? इसलिए शब्द कहा गया प्रतिबद्धता। कार्य को करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। सफलता चाहते हैं तो हमें असफलता से क्रॉस होना पड़ेगा। कभी भी आप रास्ता तय कर रहे हैं तो निश्चित मानिए, ऐसा नहीं है कि उस रास्ते में आपको इंटुलेशन नहीं मिलेंगे, गड्ढे नहीं मिलेंगे, ब्रेकर नहीं मिलेंगे। ब्रेकर भी होंगे, गड्ढे भी होंगे, कांटे भी होंगे। आपको उन कांटों से कैसे निकलना है, आपको उन ब्रेकर पर कैसे चलना है, आपको उन इंटुलेशन, उन गड्ढों में कैसे चलना है, यह कला आपको आनी चाहिए। जो भी आएंगे वो देखेंगे। दिक्कत यहां पर यह है कि हम केवल अपने विषय में सोचते हैं, दूसरों के विषय में। हमें सबके विषय में सोचना चाहिए। हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करना चाहिए। हमें सर्व मंगल की भावना के साथ काम करना चाहिए। हमें सबका भला, विश्व का भला, राष्ट्र का भला के कल्याण की भावना से हमें काम करना चाहिए। तो ये कांटे एक दिन अपने आप ही छट जाएंगे। ओके, अब देखो ये 24 बटन ब्लॉक जो हैं उनमें से मेरी आंखें खुली हुई हैं, आपकी आंखें बंद हो गई। समझ लीजिए, मैं सबके सामने बता रहा हूं। आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड की ये अंगूठा और ये उंगली, या फिर ये अंगूठा ये उंगली, या फिर ये अंगूठा ये उंगली, कायदे से तो ये और ये। ओके, इनका प्रयोग करेंगे, सेकंड हैंड का यूज नहीं करेंगे। टोपी बांध लो। टाइम, गीता जी टाइमर लगाइए। दिखाई तो नहीं दे रहा? विनीता गौड़, आप इनका स्कोर मोड नोट करो। पीछे वाला पेज निकालो अपनी कॉपी का, पीछे वाला, पीछे वाले पेज पे ऐसे लिख लो कमल सिंह एंड ग्रुप, और उसके सामने इनका स्कोर नोट करेंगे। हाँ जी, कमल सिंह शुरू करें। मैं टाइम शुरू करा रहा हूं। गीता जी टाइमर शुरू, चलिए शुरू करें। कमल सिंह जी, आप में से कोई बेटा, आप फोटो करोगे? आप कर लो सर, ऐसे करना है, ये आ जाए। आप सर इधर आ जाओ मेरी तरफ। देखो बेटा, ये तीनों लोगों का फोटो आना चाहिए, मेरा फोटो आना चाहिए और ये आना चाहिए, ठीक है ना? मैडम जी अभी बैठ जाओ। हाँ जी, अभी आ रहे, अभी आ रहे। इसको भी हटा देते, बनाओ बेटा। दिख रहा है का? कोई बात नहीं, बना दीजिए मैडम, बना दीजिए। कचुना देख रहा हूँ, प्रभु के भरोसे चल रही है गाड़ी। यस सर, यस सर। बस ओके भैया। योर टाइम इज कंप्लीट नाउ। आपका समय कंप्लीट हो गया। इनके लिए ताली बजाइए। काम को आज हम इसे कर लेते हैं। तो आदरणीय मुख्य अतिथि सर, शहर मिशन प्रबंधक आदरणीय मनोज सर से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मनोज सर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन लैंप जलाकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। एकदम से देवता है, जल में शर्मा जी कौन से देवता है? सर लैंप जलाकर उद्घाटन करेंगे हम लोग। विवेक पाठक जी से अनुरोध करूंगा, वो अभी कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ में।
अदर अतिथियों से निवेदन करेंगे वो अपना स्थान ग्रहण करें, मंच ग्रहण करें। अपने 6 दिन का अनुभव सर के सामने शेयर करें। सर 2 मिनट तो देंगे? तो आप में से कोई भी 2 लोग, एक इधर से एक इधर से, अपना अनुभव शेयर करें। आपने यहाँ कैसा महसूस किया, प्रशिक्षण कैसा रहा, क्या लगा, जो भी है सर के सामने बताइए। सर बैठो पाठक। सर हमें यहाँ आकर काफी अनुभव करना पड़ा, सीखने दिया हमको, उसके बारे में बताया, हमने भली बात समझा। सर ने हमें मनी प्लान के प्लान उसके बारे में बताया, इससे हमें अर्निंग मनी, सेविंग मनी, सेंड मनी, इन्वेस्ट मनी, गुड मनी, एंजल ऑफ मनी, बेस्ट मनी ऑफ मनी, इनके बारे में सर ने हमें डिटेल से समझाया, जिसको हम अपने आगे जीवन में हमने इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा भी आपने महसूस किया है आप बताएं। यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा, तो हमें पता नहीं था, उस विषय में भी हमने काफ़ी जानकारी हासिल करी है, और सर ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाया कि हम अपनी लाइफ में कैसे क्या कर सकते हैं। इस विषय पे, हर विषय पे उन्होंने चर्चा की और हमको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया, और हम आगे कैसे बढ़ेंगे वो सब उन्होंने, सर ने हमको समझा दिया है। और जैसा कि सर का आदेश हुआ है, आदरणीय सपना मैडम जी कि यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, और हमारे सर ने आज प्रमाणित कर दिया है कि मोदी जी जो बात कहते हैं वो आना भी चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में अब तक नाम आता था पुरुष मुखिया, और अब क्या हो गया, महिला मुखिया। तो आदरणीय सपना मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी वाणी वक्तव्य के माध्यम से हमारे लोगों को, हमारे प्रतिभागियों को और हमको भी आशीष वचन दें और अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र भी प्रदान करें। आइए, तो मैं एक एक करके नाम लेता चलूंगा, आप लोग आते चलेंगे। प्रियंका पाठक, शिव शंकर पाठक, मोहम्मद शादान, मोहम्मद उस्मान, बीनू शर्मा, सूरज शर्मा, सपना शर्मा, मनोज शर्मा, सर शशि शिव कुमार, भैया राजवीर भैया, आइए, मोहम्मद दिलशाद, अजब सिंह, आइए मैडम, प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार, केदार सिंह, रेखा देवी, योगेश कुमार, रेखा देवी आइए। ये सब डेली प्रेजेंट रही हैं रेखा देवी, और बहुत ही शालीन स्वभाव की हैं। भाई रेखा देवी के लिए ताली तो बजाई दो। पूजा विपिन कुमार, बहुत बहुत बधाई हो आप। कल्पना कुलश्रेष्ठ, देवेश कुलश्रेष्ठ, प्रेम शंकर, हुकुम सिंह, एमएससी लड़का सर, ये बहुत अच्छा लड़का है। ओके, नीतू पोरवाल, धीरज पोरवाल, इनकी भी सब प्रेजेंस बहुत अच्छी है। कमल सिंह, रामकिशन, विद्यावती, संजय शर्मा, विद्यावती आइए, प्राची कुमारी, कैलाश शर्मा, फूलमाला, नंद किशोर,
विनीता गौड़, विवेक पाठक, आ जाओ पाठक जी, अरे आ जाओ। ये मैडम हाँ। अच्छा नहीं मैडम पाठक जी। अच्छा सर आपकी बात करें। आप लोग आए इतनी ठंड में, ये आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग यहाँ आए, पूरी ट्रेनिंग प्राप्त की है। ट्रेनिंग तो आपने अपने अनुभव में तो लिया ही है कि आपने आज क्या सीखा। केवल आपने आके नहीं सीखा, आप जाके आगे जाने कितने लोगों को बताएंगे। बस 2 मिनट का समय है और 2 मिनट में हम अपनी थोड़ी सी बात यही कहना चाहेंगे कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सलाम। करते रहिए अभ्यास, कहीं अब जाके आपको आगे बड़ी लंबी ऊंचाइयों को छूना है। इससे आज आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है, कल जाके आपको अपने रोजगार को भी बढ़ाना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले कैसे कर लेते हैं कि हाँ भाई उनका इतना बिजनेस है, उनका वो बिजनेस है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी है? कोई कमी है? आप में नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं रहती है। बात इतनी रहती है अनुभव की, जो कि आपको इस ट्रेनिंग में आने पर उस अनुभव की आपको जानकारी मिली है। ये अनुभव आपके पास ही नहीं रहेगा, आपके बच्चों के पास रहेगा, आपके मिलने जुलने वालों को भी मिलेगा। इससे आप अपने काम पर अड़े रहिए और जो काम करते हैं उसको ट्रेनिंग के जो नियम कानून आपको पढ़ाए गए हैं, जो सिखाया गया है, उसको अपने जीवन में ढालिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आदरणीय मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारगर्भित बात कही कि उन्होंने कहा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो मैं आदरणीय मैडम जी के लिए अपने शब्दों में अगर कहूं कि जवां यार हिंदो, सपना मैडम जी से मिल लो और मैडम जी से मिलकर जिंदगी बदल लो और जिंदगी समझ लो। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए समय की पराकाष्ठा को और आपकी बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय शहर मिशन में प्रबंधक आदरणीय मनोज सर से निवेदन करूंगा कि वो जैसा कि हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही आज हमें एवं हमारे प्रतिभागियों को, हमारे संस्थान को कुछ ऐसा स्टिमुलस वेरिएशन देंगे जिससे हम आगे बढ़ते रहें। तो आरसीटी परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर का, मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। और आप सभी को देखिए, ये जनवरी का माह है, नववर्ष का महीना है, तो सभी को मेरे तरफ से आपके परिवार को और आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो यहाँ 6 दिन प्रतिभाग किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला बैच भी हमारा गया, उसमें संख्या इतनी नहीं थी और इसमें काफ़ी संख्या है, काफ़ी क्या लगभग पूरी है। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने यहाँ आकर के सबसे सीखा भी है 6 दिन में। ये जो 6 दिन का शेड्यूल है, ये ऐसा शेड्यूल है कि आपने जो लोन लिया रोजगार के लिए, उस रोजगार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उद्यमिता से संबंधित चीजें भी आपने सीखी कि किस तरीके से हमें उस रोजगार को आगे ले जाना है। जो भी आप रोजगार कर रहे हो, मुझे लग रहा है सभी अलग अलग तरीके का ही काम कर रहे होंगे, है ना? कोई चूड़ी से संबंधित कर रहा होगा, कोई जो भी कर रहा है, लेकिन उस रोजगार को आगे कैसे ले जाना है वो तरीका सब एक ही है। रोजगार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रोजगार को बढ़ाने के का तरीका एक ही है, जिस तरीके से सर ने सिखाया है ना। तो उसको अपने जीवन में डालो और एक नियम बनाओ कि जिस तरीके से और लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़े, है ना। तो उस नियम से क्या होगा, कोई भी चीज होती है आप उसको नियमित करेंगे तो वो आगे जरूर अग्रसर होती है।
दूसरा, ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला है इसको कचड़े में ना डाल देना, पहली रिक्वेस्ट। क्योंकि पता चलता है कि ये गया घर पे रख गया पड़ा है अलमारी में, और ये बड़े काम की चीज है ना। तो इसको लेमिनेट करा लें, घर पे जाके लेमिनेट करा के इसको सुरक्षित रखें, जैसे अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन के रखते हैं इस तरीके से रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। हमारे यहाँ कई तरह की ट्रेनिंग भी चलती है, कौशल प्रशिक्षण की भी ट्रेनिंग चलती है, तो देखते हैं कि बच्चे ले जाके ऐसे ही डाल देते हैं, उसका बाद में कोई ये सोचते हैं कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी इक्विवेलेंट टू ITI होता है, ITI के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से उद्यमिता की ट्रेनिंग है आपकी कि किस तरीके से आपको रोजगार को आगे ले जाना है ना। तो इसको बहुत संभाल के रखना है, और जो चीजें यहाँ बताई गई हैं सर के द्वारा उसको भी अपने जीवन में ढालो, और उनको अपने जो रोजगार से संबंधित आपने सीखी है उसको अपने जीवन में अपनाओ, तो जरूर आपका रोजगार आगे जाएगा। इसी क्रम में बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू। तो मनोज सर की बात क्या करें, चेहरे पर जिनके आनंद का भाव, और फिरोजाबाद नगर में आपका काम सिर्फ फिरोजाबाद नगर तक नहीं, आपके चर्चे उत्तर प्रदेश में भी हुआ करते हैं। ऐसे हैं हमारे मनोज सर, उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। अभी तो आप शहर के प्रबंधक हैं, मैं तो कहता हूं आप उत्तर प्रदेश के प्रबंधक बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप आए। RCT परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद और इस्तकबाल। फिरोजाबाद की सरजमी से आपको प्रणाम करेंगे और आगे भी आपको बुलाते रहेंगे। मैडम को नमस्ते। बाकी दोनों जो दीदी रहे हमारा पूरा सहयोग दिया मैडम ने और सर ने, उनको सबको धन्यवाद। आप लोग इतना टाइम तो हम आपको नहीं दे पाए, बीच में एक छुट्टी पड़ गई, लेकिन जो भी हमने टाइम दिया, और सर आपने भी देखा होगा सर कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ ना कुछ इनपुट देते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं आप जो अपना काम कर रहे हो वो ठीक है भाई, आप अपना शरीर से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपकी मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए, आपको मेंटली मोटिवेट करने के लिए वो हमें ट्रेनिंग करने के लिए कहा गया था। जो आपकी ट्रेनिंग थी ये EDP था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको बताया जाए। आप लोगों ने भी देखा होगा। अभी 2-4 चीज़ें आपकी बाकी हैं, वो सर थोड़ा भी बता देंगे आपको, और बाकी आप लोग आगे बढ़ें, मेहनत करें, बस यही हमारा आशीर्वाद है। बहुत शुक्रिया।